वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ स्मॉल ऑफिस डिज़ाइन। इसके पहले हमने 3 वीडियोस बनाए हैं। पहले वीडियो में हमने रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफिस डिज़ाइन के बारे में बात की है, सेकंड में प्लानिंग और डिज़ाइनिंग की बात की है। ये हमने 3 ऑफिसेस के एग्जाम्पल को मद्देनज़र रखते हुए की है। और थर्ड वीडियो में हमने वर्क स्टेशंस, पार्टीशंस और उसके फर्नीचर ओवरऑल डिज़ाइन के बारे में बात की है। तो आप ये इसके बारे में देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इन सारे तीनों वीडियोस की लिंक दी रखी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉल सीलिंग के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है सर्विसेज के बारे में। सर्विसेज में हम कवर क्या करेंगे? हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल लाइटिंग के बारे में, एयर कंडीशनिंग के बारे में और लास्ट बट नॉट द लिस्ट प्लम्बिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं ये सीरीज फॉल सीलिंग के साथ। ऑफिसेस में 2 तरह की फॉल सीलिंग्स जो है वो काफी ज्यादा यूज की जाती हैं। एक है जिप्सम फॉल सीलिंग एंड दूसरा है ग्रिड बेस्ड फॉल सीलिंग। जिप्सम फॉल सीलिंग एल्यूमिनियम फ्रेमिंग के नीचे से आप जिप्सम शीट्स को स्क्रू करने से बनाई जाती है, जो कि आपको दीवार जैसा ही फिनिश दे देती है, क्योंकि उसके ऊपर भी पेंट किया जाता है। इस फॉल सीलिंग के करने से आपको ऊपर एक जगह मिल जाती है जहां आप अपने सर्विसेज जैसे वायरिंग और डक्टिंग कर सकते हैं, लेकिन आप उस डक्टिंग और वायरिंग को मेंटेनेंस के लिए कभी खोल नहीं सकते, क्योंकि एक काइंड ऑफ परमानेंट स्ट्रक्चर बन जाता है। ऑन द अदर हैंड ग्रिड बेस्ड फॉल सीलिंग काफी फ्लेक्सिबल और मॉड्यूलर सीलिंग्स है। ये भी एल्यूमिनियम के फ्रेमिंग के ऊपर ही रखी जाती है, लेकिन ये पैनल फॉर्मेट में आती है, जनरली 2 बाई 2 फीट के। ये पैनल जो है वो सिर्फ प्लेस किए जाते हैं और आप कभी भी उसको उठा के ऊपर के जो सर्विसेज है वो आप एक्सेस कर सकते हैं कभी भी मेंटेन करने के लिए। लेकिन रुकिए, फॉल सीलिंग करने से पहले भी आपको पार्टीशंस बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऑफिस पार्टीशंस 4 तरीके के होते हैं। पहला पार्टीशन है प्लाईवुड या वुडन पार्टीशन, जिसमें ग्लास और वुड प्लाईवुड का मिक्सर कर सकते हैं। इसकी जो फिनिश होगी प्लाईवुड पे वो लैमिनेट या विनियर की हो सकती है। दूसरा पार्टीशन है एल्यूमिनियम सेक्शंस और ग्लास का। इसमें एल्यूमिनियम सेक्शंस वेरिएड फॉर्म्स और थिकनेस और सेक्शंस के आते हैं, जिसमें पाउडर कोट कलर या एनोडाइज एल्यूमिनियम सेक्शन के साथ ग्लास के कलर्स के साथ प्ले करते हुए बहुत ही उम्दा कंटेम्प्रेरी पार्टीशंस बना सकते हैं। और तीसरा है ग्लास पार्टीशन। ग्लास पार्टीशन यानी कि फुल हाइट ग्लास पार्टीशन, पूरा का पूरा पार्टीशन ग्लास का, जिसे नीचे फ्लोर में क्लैम्प किया जाता है और सीलिंग में सपोर्ट देके पार्टीशन का क्लैम्प किया जाता है। ये जो फुल हाइट ग्लास पार्टीशन होता है ये ऑफिस के ओपन कल्चर को दर्शाता है और इससे ट्रांसपेरेंसी ऑफ लाइट भी बहुत रहती है। अगर आपको ग्लास पार्टीशन में प्रिवेसी चाहिए तो आप ग्लास फिल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं जिस साइड तक आपको प्रिवेसी चाहिए। और चौथा बट नॉट द लीस्ट है जिप्सम बोर्ड पार्टीशन। ये सबसे इकोनॉमिकल पार्टीशन है। जिस जिप्सम फॉल सीलिंग से आप आपका सीलिंग बनाने वाले हैं उसी जिप्सम बोर्ड से आप आपका पार्टीशन भी बना सकते हैं। ये पार्टीशंस एल्यूमिनियम सेक्शन के ऊपर जिप्सम की शीट स्क्रू करके बनता है। इसका एंड फिनिश पेंट या वॉलपेपर हो सकता है। लेकिन क्या ऑफिस में फॉल सीलिंग करने के कोई बेनिफिट्स हैं? आपको 5 बेनिफिट्स बताता हूँ। पहला है वॉल्यूम रिडक्शन। फॉल सीलिंग करने से आपका ऑफिस का पूरा जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है, जिससे आपका जो एयर कंडीशनिंग है वो एफिशिएंटली काम करता है। दूसरा है नॉइज रिडक्शन। फॉल सीलिंग करने से आपके ऊपर वाले फ्लोर से जो आवाजें आएंगी वो भी काफी कम हो जाती है आपके फ्लोर के अंदर। तीसरा बेनिफिट है सर्विसेज। आपकी जितनी भी वायरिंग और एसी की डक्टिंग है वो आप फॉल सीलिंग की मदद से छुपा सकते हैं, ताकि आपके ऑफिस का जो एस्थेटिक लुक है वो खराब ना हो। चौथा बेनिफिट है लाइटिंग। आज की डेट में मेजॉरिटी ऑफ द लाइटिंग्स जो हैं वो कंसील्ड लाइटिंग्स होती हैं, जो कि फॉल सीलिंग में ही लगाई जा सकती हैं। तो ये सारी तरह की लाइट्स, भले वो सीओबी हो या पैनल लाइट्स हो, आपको लगाने के लिए फॉल सीलिंग तो चाहिए ही होगा। तो एक अच्छा एम्बिएंट लुक क्रिएट करने के लिए फॉल सीलिंग इज अ मस्ट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एस्थेटिक वैल्यू। आपका जो रूफ होगा ऑफिस का वो बाय डिफॉल्ट इतना ज्यादा खूबसूरत नहीं होता है देखने में, तो फॉल सीलिंग की मदद से आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है उसको अच्छा और वैल्यूएबल दिखाने की। दोस्तों, अगर आपका बजट कम हो या आपके ऑफिस की हाइट कम मिल रही हो, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्मॉल ऑफिस डिज़ाइन में हमने एक मेज़ेनाइन फ्लोर दी थी, उसके वजह से नीचे हाइट कम मिली थी, इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि वहाँ फॉल सीलिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप फॉल सीलिंग अवॉइड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल कंड्यूट्स या जो एसी के डक्ट्स हैं या एसी के कंड्यूट्स हैं ये बहुत भद्दे दिखते हैं। इन्हें हाइड करने के लिए आप केबल ट्रे या ट्रेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं। या दूसरा हैक बताता हूं, आप सीलिंग को डार्क कलर कर सकते हैं, लेकिन फॉल सीलिंग नहीं होने की वजह से आपके लाइट्स कंसील नहीं हो सकते। तो लाइट्स में भी एक हैक है कि लाइट्स को आप सीलिंग से सस्पेंडेड कर सकते हैं सीधे वर्क स्टेशन के ऊपर। उससे वर्क स्टेशन के ऊपर लाइट्स भी बहुत अच्छी तरह पड़ते हैं
और दिखने में पूरा ऑफिस एकदम कंटेम्प्रेरी दिखता है। अब बात करते हैं ऑफिस लाइटिंग के बारे में। ऑफिस लाइटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एक ऑफिस के अंदर, क्योंकि अगर आपकी लाइटिंग अच्छी ना हो तो आपकी टीम भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं हो सकती है। ऑफिस लाइटिंग जनरली 4 टाइप्स की होती हैं: पैनल लाइट्स, COB लाइट्स, ट्यूब लाइट्स एंड स्ट्रिप LED लाइट्स। पैनल लाइट्स जो होते हैं वो जनरल इल्यूमिनेशन के लिए काम आते हैं ऑफिस के अंदर, जिससे आप कोई भी एरिया आपका डार्क ना रहे ये इंश्योर कर सकते हैं। COB लाइट्स काफ़ी अच्छा हाईलाइट एरिया बनाने में मदद करते हैं, ताकि कोई भी ऑफिस का एरिया आप डेकोरेटिव हाईलाइट करना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया लाइट्स होती हैं। तीसरा है ट्यूब लाइट्स। ट्यूब लाइट्स भी आजकल ऑफिसेस में यूज़ की जाती हैं, बट आजकल उसको हैंगिंग तरह से यूज़ करते हैं ताकि उसका डिज़ाइन जो है काफ़ी मॉडर्न लगे, और आपकी बड़ी हाइट है तो आप हैंगिंग ट्यूब लाइट्स तो डेफिनेटली यूज़ कीजिए। और स्ट्रिप LED लाइट्स जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑफिसेस में आजकल यूज़ की जाती हैं एक एम्बियंस क्रिएट करने के लिए। ऑफिसेज में जो लाइट्स होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इल्यूमिनेटिंग लाइट और दूसरा होता है एसेंट या कंसील लाइट्स। ये जो कंसील या एसेंट लाइट्स है ये सिर्फ पूरे डेकोरम को और ऑफिस को अपलिफ्ट करने का एक काम करते हैं, लेकिन इल्यूमिनेशन लाइट ये मेन लाइट होता है जो आपके वर्क स्टेशंस या वर्किंग टेबल पे पड़ता है, जिससे कि काम करने में मदद होती है। लाइट की साइज़ के बारे में बात करें तो अगर आपकी सीलिंग की हाइट 10 फुट से ऊंची है 12-13 फुट तक, तो आपके लाइट के बीच में की स्पेसिंग लगभग 5 फुट होनी चाहिए। और लाइट की साइज़ भी बड़ी ले सकते हैं, जैसे कि 15 इंच बाय 15 इंच के ग्रिड सीलिंग के अंदर लाइट्स दे सकते हैं, या 2 फीट बाय 2 फीट की PL लाइट भी दे सकते हैं। अगर आपकी ऑफिस की हाइट 9 फुट के आसपास है तो रिकमेंडेड है कि 6 बाय 6 इंच की आप LED या PL लाइट्स लें, जिन्हें आप रेगुलर इंटरवल पे प्लेस करें, एक सिंगल लाइन में प्लेस करें। इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो 4.5 फुट के आसपास हो सकती है। लाइट का जो तीसरा प्रकार है वो है COB लाइट्स। इनका जो फॉल होता है वो कोनिकल और कॉन्सेंट्रेटेड होता है, अनलाइक जो PL या LED लाइट्स का फॉल होता है। LED लाइट्स का फॉल बहुत स्प्रेड होता है, इसलिए अगर आपने COB लाइट्स को डिसाइड किया है अपने ऑफिस में लगाएंगे तो इनके बीच की स्पेसिंग आपको कम करनी पड़ेगी, लगभग 2.5 से 3 फुट रखनी पड़ेगी। और अगर सीलिंग हाइट बहुत ज़्यादा है तो फिर और भी कम करनी पड़ेगी आपको बीच की स्पेसिंग्स। ये ध्यान में रखना न भूलिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन एंड वायरिंग की। वायरिंग को भी आप 3 टाइप्स में डिफाइन कर सकते हो अपने ऑफिस के अंदर, डिपेंड करता हो कहाँ से भाग रही है। पहला है फ्लोरिंग। फ्लोरिंग में से आप अपने वायर्स तब निकालेंगे जब आपकी फ्लोरिंग अभी करनी बाकी है, यानी टाइल्स लगनी बाकी है। फ्लोरिंग वाली जो वायरिंग है वो स्पेशली काम वर्क स्टेशंस के लिए आती है, जो वायर्स लीड करते हैं आपके PC की तरफ या प्रिंटर्स की तरफ। दूसरा टाइप ऑफ वायरिंग है फॉल सीलिंग बेस्ड। ये वाली वायरिंग आप उन इक्विपमेंट्स के लिए चूज करेंगे जो आप सीलिंग माउंट करने वाले हैं, जैसे कि लाइट्स, AC या फिर फैंस। तीसरी कैटेगरी है पार्टीशन या वॉल बेस्ड। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या जंक्शंस जो कि फ्लोर और सीलिंग के कहीं बीच में सिचुएटेड है, उसके लिए आप ये वाला स्टाइल यूज करेंगे, जैसे कि वॉल लैंप्स या स्विच बोर्ड्स जैसे आइटम्स। ये वाली वायरिंग वहां पे भी बहुत ज्यादा काम की है जब आप अपना फ्लोरिंग और सीलिंग की हेल्प नहीं ले सकते वायरिंग पास ऑन करने के लिए दूसरे सेक्शन में या दूसरे रूम में। इलेक्ट्रिफिकेशन की शुरुआत होती है ऑफिस खरीदते समय से। जब भी आप ऑफिस खरीदे या रेंट पे लें तो मेक श्योर कीजिए कि वहाँ पे कम से कम 3 फेज कनेक्शन हो, ताकि एक फेज आपके एयर कंडीशनिंग को जाए और बाकी जो फेज है वो आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर्स या लाइटिंग को जाए। ऑफिसेज में वायरिंग बहुत होती है, ये लगभग 4-5 तरीके की होती है। एक होता है इलेक्ट्रिकल वायर, दूसरा है स्पीकर के लिए वायर, तीसरा है कंप्यूटर के लिए कैट 6 वायरिंग, आपके CCTV के लिए वायरिंग, या कंप्यूटर्स के लिए या किसी स्क्रीन के लिए अपने को HDHMI वायर भी लगती है। इन सारे कोर वायर्स के ऊपर से कंड्यूट कोटिंग होती है। मेक श्योर कीजिए कि ये सारे वायर्स की कंड्यूट कोटिंग इंडस्ट्रियल ग्रेड की हो, ताकि ये फायर रिटार्डेंट हो। एक साथ वायर्स जाने की वजह से आग का खतरा हमेशा रहता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखने वाली है कि आपका जब सर्वर लोकेट करें या MCBs लोकेट करें, वो ऑफिस के सेंट्रली लोकेट करें, ताकि वायर बहुत कम लगे। तीसरी जरूरी बात यह है, आपको जगह जगह पे जंक्शन बॉक्सेस देने पड़ेंगे। ये आपको फ्लोर में भी देने होंगे, सीलिंग पे भी और वॉल पे भी। इस जंक्शन बॉक्सेस से मदद ये होता है कि कोई भी रिपेयर का काम है तो आसानी से कर सकते हैं, या कोई नई टेक्नोलॉजी आई तो नई वायरिंग खींच सकते हैं। और चौथी इंपॉर्टेंट बात यह है कि MCBs हर एक सेक्शन या डिपार्टमेंट वाइज प्लेस कीजिए, ताकि वहाँ का MCB
बंद करके वहां पे इलेक्ट्रिकल का मेंटेनेंस का काम हो सके। अब बात करते हैं एयर कंडीशनिंग की। एयर कंडीशनिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है स्मॉल ऑफिसेस के अंदर। जनरली ऑफिसेस के लिए 4 टाइप के एसीज अवेलेबल हैं। पहला है विंडो एसी। विंडो एसी आपको वॉल पे माउंट करना होता है एक विंडो की तरह, और वो एक सिंगल यूनिट होता है जो आपके पूरे ही रूम को या केबिन को ठंडा कर सकता है। इसकी सिर्फ एक ही रिक्वायरमेंट है कि आपको एक एक्सटर्नल वॉल की जरूरत है ये एसी लगाने के लिए। ये एसीज बहुत ज्यादा बड़े रूम्स के लिए नहीं बनाई जाती है, इसलिए जनरली इसको केबिन्स या मीटिंग रूम्स के लिए ही यूज किया जाता है। सेकेंड टाइप ऑफ एसीज है स्प्लिट एसीज। ये काफी ज्यादा स्मॉल ऑफिस में चलने वाली एसीज हैं, क्योंकि इसमें एफिशिएंट कूलिंग के साथ साथ आपको कोई एक्सटर्नल दीवार की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, जो कि मैक्सिमम स्मॉल ऑफिसेस में प्रॉब्लम होती ही है। ये एसी स्प्लिट होती हैं 2 पार्ट्स में। जो इंडोर यूनिट है उसमें इवेपोरेटर और ब्लोअर होता है, और जो आउटर यूनिट है उसके अंदर कंडेंसर और कंप्रेसर होता है। ये एसीज नॉइज काफी कम जनरेट करती है, क्योंकि जो नॉइज करने वाले हिस्से हैं वो दोनों बाहर की तरफ लग चुके हैं। ये एसीज विंडो एसीज के मुकाबले ज्यादा टनेज कैपेसिटीज में भी आती है, लगभग 2.5 से 3 टन तक। तीसरा टाइप ऑफ एसी है वीआरवी। वीआरवी एसीज भी स्प्लिट एसी की तरह ही काम करती है, बस इसमें जो आउटडोर यूनिट होता है वो एक ही सिंगल यूनिट होता है सारे ऑफिस के लिए। उस आउटडोर यूनिट से एक डक्ट आपके ऑफिस के अंदर एंटर करता है, जो कि एक सिंगल यूनिट से अटैच किया जाता है। जनरली वो कैसेट एसीज होती हैं। यही यूनिट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके पूरे ऑफिसेस में वापस से वो एयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अगर स्प्लिट एसी से इसे कंपेयर करें तो वीआरवी एसी बहुत ज्यादा अच्छा कूलिंग कैपेसिटी भी देती है आपको, लगभग 10 टन तक का कैपेसिटी होता है। फोर्थ टाइप ऑफ एसी है सेंट्रलाइज्ड एसी। जनरली सेंट्रलाइज्ड एसी जो है वो पूरे बिल्डिंग के लिए वो एक ही होती है, और फिर हर एक फ्लोर पे वो एक AHU यानी एयर हैंडलिंग यूनिट से डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिर हर AHU से आपके ऑफिस तक एक डक्ट आता है जो कि आपके ऑफिस में कूलिंग प्रोवाइड करता है। क्योंकि इसका डिस्ट्रीब्यूशन पाथ बहुत बड़ा है, तो जनरली एक सिंगल ऑफिस के लिए अलॉट नहीं किया जाता है, ये पूरे बिल्डिंग के लिए एक ही कॉमन होता है और वो डेवलपर ही प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं प्लम्बिंग सर्विसेज के बारे में। प्लम्बिंग सर्विसेज का ध्यान रखना पड़ेगा जब आप ऑफिस को प्लान करते हैं, क्योंकि अगर आप ऑफिस का सिविल वर्क नहीं कर रहे, यानी कि फ्लोरिंग चेंज नहीं कर रहे या कोई दीवार नहीं तोड़ रहे, तो जो एक्सटर्नल प्लम्बिंग है उससे आपको इंटरनल प्लम्बिंग के डिस्चार्ज को लिंक करना पड़ेगा, इनलेट को भी और आउटलेट को भी। तो हम ये समझते हैं एग्जाम्पल से इन 3 ऑफिसेस के। हम पहले लेते हैं माइक्रो ऑफिस। माइक्रो ऑफिस में हमारे पास टॉयलेट के लिए कोई जगह नहीं थी, लेकिन हमने फिर भी एक पैंट्री बनाने में कामयाब हुए। वहाँ पे एक्सटेंडेड काउंटर को लेके जाके एक बेसिन वैनिटी यूनिट दिया है, उसके ऊपर वाटर फिल्टर देने में कामयाब हुए, और उसी के जस्ट बाजू में हमने एक टी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन दी है। तो एक पैंट्री का एक एहसास होता है। मिनी ऑफिस में हमने प्लम्बिंग किया है कॉन्फ्रेंस एरिया के पीछे। हमेशा ध्यान रखिए टॉयलेट या पैंट्री जो है वो ज़रा पीछे की तरफ या एक कोने में ऑफिस के प्लान कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका पैसेज उसे लीड होना चाहिए। तो ये पैसेज जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पे उनका पैंट्री यूनिट और टॉयलेट दोनों एक साथ हैं। पैंट्री में हमने वहाँ एक बेसिन, फिल्टर और टी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन दी है, और सामने एक यूटिलिटी एरिया भी दिया हुआ है। ये क्विक टिप है कि आप पैंट्री में एक यूटिलिटी काउंटर दे सकते हैं। यूटिलिटी काउंटर यानी कि एक काउंटर जहाँ पे आपके वॉचमैन या कोई वेटिंग बॉय वो रह सकता है, वहाँ एक जेरोक्स मशीन या प्रिंटिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं। वहाँ पे आप आपका सर्वर मशीन भी रख सकते हैं अगर सर्वर के लिए जगह नहीं हो तो। अब हम चलते हैं स्मॉल ऑफिस की तरफ। स्मॉल ऑफिस में हमने स्मार्टली कैबिन के पीछे टॉयलेट और पैंट्री एरिया प्लेस की हुई है। इस पैंट्री एरिया में हमने रनिंग काउंटर पे एक बेसिन, ऊपर वाटर फिल्टर, टी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, एक कुकटॉप भी दिया हुआ है ताकि आप छोटा मोटा खाना, मैगी, चाय या कुछ ऐसा बना सकें। और उसी को लग के एक टॉयलेट है। टॉयलेट भी कैबिन के पीछे है, इससे डिस्टर्बेंस नहीं होते पूरे ऑफिस में। और आप देखेंगे तो पैसेज भी एंड और लीड उसी टॉयलेट की तरफ होता है। हमने जान के वो किया क्योंकि एक्सटर्नल प्लम्बिंग पीछे के बाजू थी, तो हमने वहीं पे रहने दिया था। हमने कोई सिविल वर्क नहीं किया इसमें। क्विक टिप ये है मेरी कि आप एक्सटर्नल प्लम्बिंग और ड्रेनेज सिस्टम को ध्यान रखते हुए कम से कम एक प्लम्बिंग पॉइंट लीजिए ऑफिस में, भले वो माइक्रो ऑफिस क्यों ना हो, क्योंकि एक बेसिन की ज़रूरत किसी को भी होती है, और हो सके तो टॉयलेट की भी इंतज़ाम कीजिए। हम जानते हैं कि आपकी मेहनत ही देश के 45% GDP को मदद करती है। अनडिज़ाइन में हम ऐसे ही डिज़ाइन रिलेटेड टॉपिक्स कवर करते हैं, तो होप करते हैं कि आपको हमारा ये एफर्ट अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और डिज़ाइन रिलेटेड वीडियोस देखते रहने के लिए फॉलो करते रहिए अनडिज़ाइन को।